भाइयों और बहनों, यहाँ देश के अलग अलग भागों और दूसरे कई देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। यह अच्छी बात है कि इस विश्वविद्यालय में पूरी तरह योग्यता के आधार पर दिया जाता है, जिसके लिए देश के अलग अलग भागों में वैज्ञानिक परीक्षा ली जाती है। इस विश्वविद्यालय में कम से कम 15 से 25% स्थान इस राज्य से बाहर के विद्यार्थियों के लिए रखे गए हैं, जिससे इस विश्वविद्यालय का एक राष्ट्रीय स्वरूप बन गया है। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय में सारे देश से योग्य अध्यापक भी लाए जाते हैं। यह अच्छी बात है कि यहाँ पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षा की बजाय व्यावहारिक प्रशिक्षण देने पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ एक बड़ा कृषि फार्म है। प्रयोग के तौर पर यहाँ फसलों का एक क्रांतिकारी कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे अब सभी कृषि विश्वविद्यालयों ने एक आदर्श रूप में अपना लिया है। मुझे बताया गया है कि विद्यार्थियों के लिए यहाँ अर्न व्हाइल यू लर्न का कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। इसे भी मैं इस विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानता हूँ। मेरा विचार है कि इसे दूसरे सभी कृषि विश्वविद्यालयों को ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के सभी संस्थानों को अपना लेना चाहिए। हमारी कृषि अनुसंधान प्रणाली में एक सबसे कमज़ोर कड़ी यह रही है कि अनुसंधान वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी बहुत देर में किसानों तक पहुंचती है। मुझे खुशी है कि इस कमी को दूर करने के लिए इस विश्वविद्यालय ने एक आधुनिक संचार केंद्र की स्थापना की है, जो अपने सामान्य कार्य के अलावा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा और कृषि संचार के क्षेत्र में अनुसंधान के एक उच्च केंद्र के रूप में भी काम करता है। मुझे यह भी जानकर खुशी हुई कि यह ऐसा पहला कृषि विश्वविद्यालय है जिसने हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से कृषि की उच्च शिक्षा देना आरंभ किया था। इस विश्वविद्यालय ने कृषि तथा दूसरे विज्ञानों के अलग अलग विषयों में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद और प्रकाशन का काम भी किया है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। सभी विश्वविद्यालयों को ऐसे साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना चाहिए। इसकी वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि विद्यार्थियों के
शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। जो विद्यार्थी बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ जाते हैं उनकी संख्या अब बहुत कम रह गई है और हर वर्ष ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। यहाँ के विद्यार्थी हर वर्ष ICSR और दूसरी संस्थाओं से बहुत बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे हैं। भारत मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश है और हमारी लगभग 50% राष्ट्रीय आय कृषि से ही प्राप्त होती है। इस देश के लगभग 75% लोग खेती पर निर्भर हैं। फुल स्टॉप।